આગળ વધીએ આપણી સાથે બીજા મેનેજમેન્ટ પણ જોડાઈ ચૂક્યા છે ટીટીકે પ્રેસ્ટીજના મેનેજમેન્ટ कंपनी ना एमडी चंद्रू कालरा अपने साथ डिस्कशन करશે सर शुक्रिया मेरे साथ आज जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो जो हम लोग लेबर को लेकर कुछ डिस्प्यूट्स देख रहे थे जिसकी वजह से प्रोडक्शन के अंदर हॉल्ट आ चुका था, उसका सेटलमेंट किस तरीके से हुआ है इसके ऊपर मैं आपकी एक अपडेट चाह रही थी। और साथ ही ये जो प्रॉब्लम आया था उसकी वजह से कितना प्रोडक्शन लॉस हुआ है, ये एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं। देखिए, इसकी शुरुआत हुई जब वहां पे एक इलीगल स्ट्राइक हुआ था नवंबर में, जिसकी वजह से हमको लॉकआउट करना पड़ा। उसके बाद भी बहुत सारी बातचीत हुई, फिर मीडिएशन हुआ और अभी जाके ये पूरा सेटलमेंट हुआ है। ये एक लॉन्ग टर्म लेबर सेटलमेंट था, सैलरी वेज रिविजन की बात थी, जिसपे अभी सहमति हो गई है और उन्होंने साइन कर दिया है एंड प्रोडक्शन कल से शुरू हो चुका है। अब जो करडी हमारा ये यूनिट है, ये 5 फैक्ट्री में से ये सबसे छोटा यूनिट है हमारे लिए इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन। जहां पे जो प्रोडक्शन हुआ करता था वो हमने मेकअप कर लिया अपने दूसरे फैक्ट्री से, कुछ कोयम्बटूर से, कुछ गुजरात से। तो इस वजह से हमें कोई प्रोडक्शन का लॉस नहीं हुआ। हाँ, एक बात है कि जब अभी करडी शुरू हुआ है तो सीजन के लिए जो हमारे लिए कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्शन की जरूरत होगी, वो हमारे लिए ये एक फैसिलिटी हो गई। एंड यहाँ पे अभी आगे जाके जैसे जैसे हमारे सिचुएशन नॉर्मलाइज हो चुके हैं, हम इस पे भी ग्रोथ की सोचेंगे इसी फैक्ट्री में। अग्रीड सर। अच्छा, ये जो आपने सेटलमेंट किया है, आपने बताया वेज हाइक दे रहे हैं आप, तो अगर इसका कुछ इम्पैक्ट मार्जिन्स के फ्रंट पे इतना मटीरियलिस्टिक होने वाला है, क्या होगा, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं। मार्जिन पे तो ये कोई मटेरियल इंपैक्ट नहीं करेगा। जो भी सेटलमेंट हुआ है, जो भी वेज हाइक हुआ है, उसके अगेंस्ट हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो चुकी है, तो इसलिए मार्जिन के ऊपर कोई मटेरियल इंपैक्ट नहीं है। ना ही हमने कोई बैकवेज किया है, ज्यादा कुछ दिया है उधर। अग्रीमेंट जो है वो प्रोस्पेक्टिव है, तो इसकी वजह से हमारे कोई कैश आउट ज्यादा कुछ नहीं है। अग्रीड सर। और इन टर्म्स ऑफ डिमांड, क्योंकि आपने बताया इस एडिशनल डिमांड को केटर करने के लिए आप कैपेसिटीज ऐड ऑन कर रहे हैं, तो किस तरीके से वो वर्कआउट हो रहा है, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं। देखिए, जब से पहला लॉकडाउन हुआ, जो पहली लहर आई थी और वहां से हम शुरू किए थे, डिमांड काफी रोबस्ट रहा है, अच्छा रहा है। और जब जब मार्केट्स खुले हैं, हमारी सेल जो है अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। इस बार भी जब दूसरी लहर के बाद जब अनलॉक हुआ, जून हमारा सबसे अच्छा जून था। ट्रेंड जुलाई अगस्त में भी वैसा ही अच्छा है। और मेरे हिसाब से ये तीसरी लहर का जो डर है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, मुझे उसका उतना नजर नहीं आ रहा है। मैं चाहूंगा कि मैं जो कह रहा हूं वो अच्छा हो, सबकी भलाई के लिए हो। और मेरे हिसाब से डिमांड अच्छा ही रहेगा आगे जाके भी। ओके, अग्रीड सर। और ये तो डोमेस्टिक मार्केट की हम लोग बात कर रहे थे, ग्लोबल डिमांड किस तरीके से रिवाइव हो रही है, क्योंकि आपके जो एक्सपोर्ट नंबर्स दिख रहे हैं वो तो काफ़ी रोबस्ट है। प्राइसिंग सिनेरियो इन कंपैरिजन टू डोमेस्टिक मार्केट ग्लोबल का कैसा है। देखिए, डिमांड जो किचन वेयर और किचन अप्लायंस का है, ग्लोबली बहुत अच्छा है, बहुत रोबस्ट है। जब से कोविड आया, इनफैक्ट डिमांड बहुत ही अच्छा हुआ। इस पे दूसरी चीज यह है कि लोग चाइना से परहेज रख रहे हैं, इसकी वजह से चाइना से बाहर जा रहा है बिजनेस, कुछ इंडिया को आ रहा है, कुछ दूसरे देशों को जा रहा है। हमारा एक्सपोर्ट्स कस्टमर पाइपलाइन जो है काफी रोबस्ट है और अच्छे अच्छे नए कस्टमर भी आने को अभी इंक्वायरी उन्होंने भेजी है। और हम देख रहे हैं कि आगे जाके भी एक्सपोर्ट की ग्रोथ बहुत अच्छी होने वाली है। प्राइसिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कॉस्ट प्लस के हिसाब से होते हैं, तो थोड़ा बहुत लैग हो सकता है। लेकिन अगर कॉस्ट बहुत ज्यादा ऊपर जाता है तो हम वो पास ऑन कर लेते हैं, इसलिए इस पे भी मार्जिन का ज्यादा कुछ इंपैक्ट नहीं आएगा। अग्रीड सर। और कमोडिटी प्राइसेस, क्योंकि वो तो काफ़ी इन्फ्लेट हो चुके हैं, उसका प्राइसिंग के ऊपर क्या सिनारियो है, कितना प्राइस हाइक आपने ले लिया है और रिलेटिव इंक्रीमेंट पिछले साल के मुकाबले अब तक कितना हो चुका है क्वांटम। आप देखिए, दो दो या तीन प्राइसेस जो कैटेगरी के ऊपर निर्भर है, जहां पे कॉस्ट जैसे जैसे ऊपर गए हमने लिए हैं। लेकिन आपकी ये बात सही है कि ये क्रीपिंग कॉस्ट इंक्रीज हो ही जा रहा है, होते ही जा रहा है। और इसकी वजह से पूरा कॉस्ट इंक्रीज हर वक्त पास ऑन करना भी मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं पिछले 8-9 महीने से,
सारी बाकी जितने भी कॉस्ट हमारी हैं उसको हम ऑप्टिमाइज करते हुए मार्जिन को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश हो रही है और हमने काफी सफलता भी पाई है। और इस वजह से हमें काफी कॉन्फिडेंस है कि इस साल भी हम पिछले साल वाला मार्जिन हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ओके, अग्रीड सर। और ई कॉमर्स का कंट्रीब्यूशन, क्योंकि वहाँ भी एक शिफ्ट तो दिखा है, जो सेल्स है उसके अंदर आपका जो स्ट्रैटेजीज है वो एक्सप्लेन कर पाएँ आप अगर मुझे बढ़ाने के लिए? देखिए, ई कॉमर्स में शायद हमारी इंडस्ट्री में हमने सबसे पहले काम करना शुरू किया था और आज भी हमारी इन्वेस्टमेंट उस डायरेक्शन में काफी अच्छी रही है और काफी इम्पैक्टफुल रही है। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहूंगा, ये कोविड के बाद जब जब मार्केट्स खुले हैं तो ऑफलाइन चैनल्स भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। हमारा ई कॉम तो ग्रो कर ही रहा है और अच्छी बात यह है कि हमारे सारे चैनल्स अभी अच्छा कर रहे हैं। तो जैसे जैसे जाएंगे हम तो कस्टमर के साथ हैं, जो उनको चाहिए हम वहां पे अवेलेबल हैं और वही हमारी कोशिश रहेगी। और बाकी के कंपोनेंट्स के अंदर परफॉर्मेंस कैसा था? पैरेलली इतना इम्प्रूवमेंट डिमांड के फ्रंट पे वहाँ भी दिख रहा है, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएँ? पैरेलली थ्री ऑफ देम इज द करेक्ट वे टू से इट, मतलब सारे ही ग्रो करेंगे। लेकिन आपने शायद गौर किया होगा, हमने हाल ही में एक नया गैस स्टोव की रेंज हमने लॉन्च की है जिसको हम कहते हैं स्वच्छ गैस स्टोव, जो कि मेरे हिसाब से एक गेम चेंजर है गैस स्टोव की इंडस्ट्री में। जैसे जैसे हमारी प्रोडक्शन वहां पे बढ़ेगी हम देखेंगे कि वहां पे हमारी मार्केट शेयर काफी अच्छी हो जाएगी उस प्रोडक्ट की वजह से। तो हमें उसमें काफी उम्मीदें हैं। स्वच्छ प्रेशर कुकर्स भी अच्छा कर रहे हैं, तो इसलिए मैं कहूंगा कि सारे प्रोडक्ट्स जैसे हमने Q1 में देखे वैसे ही हम आगे जाके भी देखेंगे। और साथ ही कैश आपकी बुक्स में काफ़ी बेहतरीन अमाउंट में कैश है। कुछ और इवैल्यूएशंस अगर आप कर रहे हैं एक्विजिशंस को लेकर? इवैल्यूएशन तो कॉन्स्टेंटली हर महीने कुछ ना कुछ हो ही रहा है और इस पे निर्णय जो है वो बोर्ड करेगी। हम क्या देख रहे हैं कि हमारे लिए कौन सी ऐसी कंपनी है जिसका वैल्यूएशन सही हो, कंपनी के लिए वो ऐसी चीज दे जो कंपनी खुद ही नहीं कर सकते, उसी हिसाब से हम लोग इस एक्विजिशन को करेंगे। अभी तक कुछ फ्रक्टिफाई नहीं हो रहा है। आगे जाके अगर कुछ नहीं हुआ तो ये बोर्ड पे ऊपर निर्भर करेंगे कि ये कैश का क्या करेंगे। फिलहाल तो रिपोर्ट करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। इसके अलावा कि हम एवेल्युएशन अभी भी चल रहा है 2-4 चीजों का। ओके, अग्रीड सर। और FY22 एंड होते होते किस तरीके से दिखेगा? आपने कुछ अगर टारगेट सेट किया इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन बॉटम लाइन, आप मेरे साथ कुछ शेयर कर पाएं अगर? देखिए, मैं गाइडेंस अपनी कंपनी का तो नहीं दूंगा, लेकिन ये कहूंगा कि ग्रोथ काफी रोबस्ट लग रही है मुझे। मैं सिर्फ ये तीसरी लहर का जो डर है या थ्रेट है, इसको हम पास करते हुए अगर देख लें तो मेरे हिसाब से ये इंडस्ट्री काफी अच्छी ग्रो करेगी, पूरी इंडस्ट्री के लिए मैं कहूंगा। और कस्टमर के पास भी देखिए, कस्टमर सिर्फ घर में रहने की बात नहीं है, किचन की क्या अहमियत है उनको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। दूसरी चीज, अगर आप देखें तो इसके ऊपर कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। जितना आप बाहर एक डिनर पे खर्च करेंगे उतना आप एक मिक्सी पे खर्च करेंगे। सो यहाँ पे अभी लोग खर्च करने से परहेज नहीं रखते। आई थिंक देयर विल बी गुड ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड।